My dear students, welcome to my channel English by Anishta Arora. Today बच्चे we will read about job application that is very important for class 11th and 12th. बेटा आज हम जॉब एप्लीकेशन की बात करेंगे. इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन को. ये हमारी क्लास 11th एंड 12th के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. बिफोर दैट मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ ताकि आप तक वो जल्दी ही पहुँचे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस बिगिन. सो स्टूडेंट लेट अस बिगिन अबाउट इट दैट व्हाट द जॉब एप्लीकेशन इज़. बच्चे आपको पता ही होगा, नाम से ही ये क्लियर हो रहा है जॉब एप्लीकेशन क्या है. एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन. जब भी हम लोग कहीं पे भी ज्वाइनिंग करते हैं या हमें जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयर को. तो दैट इज़ ऑल अबाउट जॉब एप्लीकेशन. तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है आज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें उसमें लिखनी होती हैं. सो व्हाट इज़ अ जॉब एप्लीकेशन? इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स द लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब, है ना. इट इज़ प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर. इट्स अ मीन्स ऑफ इंट्रोडक्शन. अपने आप को इंट्रोड्यूस करना किसको? अपने एम्प्लॉयर को, जहाँ पे जिसने वो जिसके वहाँ पे जॉब की उस पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको अपने आप से फेमिलियर कराना, अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना. ओके, सो थ्रू दिस जॉब एप्लीकेशन जॉब सीकर ऑफर्स हिज और हर लेबर एंड सर्विस फॉर अ रिटर्न. वो अपनी सर्विस के लिए बोलता है, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ salary. Therefore the application for the employment act as a personal advertisement. job application contains, इसमें क्या आएगा बच्चे, आपकी अपील फॉर द जॉब along with the job seekers. इसमें जो आपकी और क्या आएंगी, कुछ पर्सनल डिटेल्स आएंगी along with your name, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस. ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होंगी आपकी जॉब एप्लीकेशन के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ आपका एक बायोडाटा अटैच होगा, रिज्यूमे जिसको हम बोलते हैं, करिकुलम वाइटे भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, वो आप इसमें एनक्लोज करोगे साथ में. तो व्हाट इज़ दैट बायोडाटा और रिज्यूमे, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ये स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस बायोडाटा? इट इज़ जस्ट योर पॉइंट्स, है ना, आपकी लाइफ के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, वो आपके रिज्यूमे में, आपके बायोडाटा में मेंशन होगा, ठीक है ना. इसमें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स मेंशन होंगी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में. इसको जनरली हमने किस में 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्टली आपकी पर्सनल डिटेल्स, योर क्वालिफिकेशंस, योर एक्सपीरियंस एंड रेफरेंस. रेफरेंस बेटा क्या, कि आपको किसने रेफ़र किया इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका रेफरेंस क्या है, ठीक है. हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं. अगर कोई एमएनसी में आप जा रहे हो तो किसी और कंपनी का कोई भी आप मेंशन कर सकते हो, एचआर मेंशन कर सकते हो, कोई भी पोस्ट का कोई भी पर्सन आप मेंशन उसमें कर सकते हो. अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी स्कूल की के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी और स्कूल की प्रिंसिपल या फिर कोई वाइस प्रिंसिपल, कुछ भी, किसी भी के बारे में भी आप उसमें रेफरेंस में दे सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलरली बच्चे हमारा 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में और इसकी वर्ड लिमिट होती है 120 to 150 वर्ड्स. ओके, कितने मार्क्स का है हमारा ये? 6 मार्क्स का, और इसकी वर्ड लिमिट है हमारी 120 to 150 वर्ड्स. और इसमें हमारी जो है चॉइस आती है बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स में इंक्वायरी से रिलेटेड, कंप्लेंट लेटर जो आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड किए हैं, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, इनमें चॉइस आती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का. अब हम इसका फॉर्मेट रीड कर लेते हैं और कि किस हिसाब से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये भी रीड करते हैं, मार्किंग स्कीम कैसे होती है. ओके, ये स्टूडेंट्स, फॉर्मेट इसका 1 मार्क्स का, जिसमें आपका ऊपर का सारा फॉर्मल लेटर में जो भी आप मेंशन करते हो ऊपर का फॉर्मेट आता है ना, लेटर टू एडिटर में, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर में सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और हेडिंग, योर सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये हमारा फॉर्मेट में इंक्लूड होता है. ये अगर आपने बिल्कुल ठीक लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. देन आपका कंटेंट इसका होता है 3 मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स का हमारा कंटेंट. उसके बाद आ गया एक्सप्रेशन के हमारे 2 मार्क्स हैं, जिसमें हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स के 1 मार्क्स एंड कोहेरेंस एंड रेलेवेंस के 1 मार्क्स, एंड टोटल मिला के हमारे 6 मार्क्स का ये कवर होता है.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 मार्क्स का और ये मैंने आपको मार्क्स की डिवीज़न बता दी है। 1 मार्क्स का आपका फॉर्मेट जिसमें आपका सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा। कंटेंट का आपका 3 मार्क्स एंड देन एक्सप्रेशन जिसमें आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग एरर्स एंड कोहेरेंस एंड रेलेवेंसी चेक की जाती है जिसके 1 मार्क्स मिलते हैं। टोटल मिला के आपको 6 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं अगर ये सब चीज़ें आपकी सही हों तो। ओके ये स्टूडेंट्स, अब हम इसका फॉर्मेट को रीड कर लेते हैं कि हमें कैसे इसको लिखना है। ठीक है बेटा, तो रीड करेंगे हमें इसकी एप्लीकेशन के साथ और प्लस बायोडाटा, दोनों चीज़ें मैं अभी आपको लिखना बताऊंगी कि आपने कैसे लिखना है। और कुछ पेट लाइंस हैं जो कि आप हर किसी में लिखोगे जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, तो लेट अस बिगिन नाउ। सबसे पहले बच्चे हमारा सेंडर एड्रेस, जैसे कि हम अपने फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, सेंडर एड्रेस जो आपका ऊपर मेंशन होगा आपने वही लिखना है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील योर ओन आइडेंटिटी हियर। सेंटर एड्रेस ऊपर गिवन होगा वही आपने लिखना है। सिंगल लाइन स्पेस, फिर सेकंड पे हमारी क्या आएगी, डेट आएगी बच्चे। ठीक है, डेट आ गई, उसी के नीचे एक लाइन स्पेस छोड़ के जस्ट नीचे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट लिख दी। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिसीवर एड्रेस। बेटा देखो, अगर आप स्कूल में किसी को लिख रहे हो, स्कूल में कोई पोस्ट वैकेंट है, सपोज पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, तो आप प्रिंसिपल को ही लिखोगे, नेचुरल सी बात है, तो द प्रिंसिपल। ओके, अगर कंपनी में है, कंपनी में किसी की कोई पोस्ट वैकेंट है, उसके बारे में आप लिख रहे हो एप्लीकेशन, तो द मैनेजर। ओके, क्लियर हो गई बेटा बात, आगे देखते हैं। देन हमारा सब्जेक्ट बेटा क्या, फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी सैल्यूटेशन जिससे हम ग्रीट करते हैं, सर ऑब्लिक मैम। ओके बेटा, क्लियर हो गई बात आपको। ओके स्टूडेंट, सैल्यूटेशन के बाद बेटा हमें इसको अपनी जॉब एप्लीकेशन को 3 पैराज में कवर करना है। ओके स्टूडेंट्स, 3 पैराज में कवर करना है। फर्स्ट पैरा जो है बेटा हमारा वो बिगिन होगा हमारी लेटर में ये मेंशन करते हुए कि हमें किस सोर्स से इस जॉब के बारे में पता चला कि ये पोस्ट वैकेंट है, तो हमें किस सोर्स से पता चला है आपको कि यहाँ पे ये वैकेंसी है। ओके बेटा, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीज़मेंट आपने देखी हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहाँ से आपको पता चला किस डेट पे वो एडवर्टीज़मेंट आई हुई थी, तो आपने देखी वो एडवर्टीज़मेंट और आपको पता चला कि यहाँ पे जॉब वैकेंट है, तो आपने अप्लाई किया। ओके बेटा, तो आपने ये मेंशन करना है उसके अंदर। ठीक है, और आपने ये भी मेंशन करना है फर्स्ट पैराग्राफ में आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर द पोस्ट ऑफ, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी। ठीक है ना, वो भी आपने मेंशन करना, पीजीटी इंग्लिश, जो भी है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जिसके भी रिलेटेड वो एप्लीकेशन है, वो उसमें आपने मेंशन करनी है अपनी पोस्ट कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पैरा। उसके बाद बच्चा हमारा आता है एक लाइन छोड़ के सेकेंड पैरा में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी ब्रीफली क्वालिफिकेशन बतानी है, अपनी अचीवमेंट बड़े ब्रीफ तरीके से, ये नहीं आपने पूरा खाता चिट्ठा खोल देना, नहीं, ब्रीफली अपनी अचीवमेंट्स, अपनी क्वालिफिकेशन, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रेंथ्स आपने इस सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन करनी है। इन शॉर्ट यू हैव टू ऑफर योर कैंडिडेट। ओके, क्लियर हो गई बेटा बात। इन अदर वर्ड्स दिस पैराग्राफ शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन। इन दूसरे अगर वर्ड्स में हम कहें तो आपने इसमें आंसर देना है कि हाउ आर यू द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रिलेवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। आपने इसमें ये आंसर देना है कि आप कैसे परफेक्ट कैंडिडेट हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, है ना। इसमें आप ये अपने आप को दिखाओगे, बताओगे। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे देखते हैं। नाउ बच्चे हेयर कम्स द पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 में बेटा क्या आया, पैरा नंबर 3 में आपने एक तो रेफरेंस के बारे में अगर कुछ मेंशन करना है तो वो मेंशन कर देना, और आपने इसमें क्या कहना है कि मैंने अपना करिकुलम वटे और अदर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे एनक्लोज की हैं, और आप इनको 1-on-1 इंटरव्यू के लिए भी अपील कर सकते हो, और आप एंड में एक प्रॉमिसिंग नोट दे सकते हो कि क्या, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसमें आपने ये मेंशन करना है थर्ड पैराग्राफ में, और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बेटा बात। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपने एंड में क्या लिखना है, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली मेंशन करके, लास्ट में अपने सिग्नेचर एंड देन योर नेम, सिग्नेचर के नीचे आपका नाम आ जाएगा। ओके, तो ये तो थी बच्चे हमारी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन हमने लिख दी। एप्लीकेशन के बाद हमने क्या लगाना है, उसके साथ अपना रेज्यूमे, अपना बायोडाटा लगाना है ना।
जॉब एप्लीकेशन आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर होगी। अभी हम एक सैम्पल रीड करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन अब आपको लिखनी आ गई है कि 3 पैराग्राफ्स में हमने इसको कवर करना है। अब इसके बाद हम इसके साथ क्या एनक्लोज करेंगे, अपना रिज्यूमे और बायोडाटा एनक्लोज करेंगे। तो उसको हमने कैसे लिखना है वो हम रीड करते हैं। ये स्टूडेंट्स, बायोडाटा फॉर्मेट देखिए सीबीएसई क्लास 12th के लिए बेटा सबसे पहले इसमें हमें इसको अपने 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, जिसमें हमारी, मैंने आपको पहले बताया था, पर्सनल डिटेल्स, योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस एंड योर रेफरेंस इसमें मेंशन करना है ना। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, बायोडाटा या फिर रिज्यूमे, कुछ भी मेंशन कर दोगे। जॉब एप्लीकेशन के बाद एनक्लोज रिज्यूमे या फिर बायोडाटा मेंशन करोगे और नीचे अपना बायोडाटा शुरू कर दोगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपका नेम, फिर योर फादर्स नेम, और सब बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा हमने मेंशन करना है। नेम यहाँ पे, देन योर फादर्स नेम, देन योर DOB, डेट ऑफ बर्थ इन एक्सपेंडेड फॉर्म, देन योर एड्रेस। पूरा ही एक सिंक बहुत ही स्मार्टली प्रेजेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये ना हो कि वो देखने में एक इधर उधर कहते हैं ना जिगजैग बना रखा है फॉर्मेट, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, एड्रेस, देन योर एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड देन क्वालिफ़िकेशंस। क्वालिफ़िकेशंस में बच्चे आपने अपनी जो जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसको मेंशन करना है विद योर परसेंटेज और ग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बेटा बात आपको। अपनी परसेंटेज और अपने ग्रेड के साथ क्वालिफ़िकेशंस में आपने, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन, सपोज दैट आपने यहाँ पे मेंशन करा फर्स्ट पे BCom ऑनर्स फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, ब्रैकेट में परसेंटेज मेंशन कर दोगे 83%। क्लियर। सेकंड, ऐसे ही यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हो या बुलेट्स कुछ भी लगा सकते हो। ओके बेटा, क्लियर हो गई बात। नहीं तो आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हो, एक टेबुलर फॉर्म में भी इसको ड्राफ्ट कर सकते हो, अपनी क्वालिफिकेशंस को डाल सकते हो इस तरीके से। देखिए बच्चे, देख रहे हैं आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशंस इन्होंने कैसे डाली है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। अगर आप ये सारी डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं तो आपको अपनी एग्जामिनेशन की डिटेल्स, यूनिवर्सिटी या बोर्ड की डिटेल्स आपको देनी है और कहाँ से किया है, और परसेंटेज मेंशन करनी तो कंपलसरी है, परसेंटेज और ग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई आपको बात। ये चीज़ें मेंशन करनी कंपलसरी हैं। अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं डालना चाहते हो, आपको जैसे मैंने बताया बुलेट्स में या पॉइंट्स बना के डालना चाहते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके बेटा, क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के बाद हमने क्या मेंशन करना है, अपना वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, फ्रेशर हो आप तो फ्रेशर मेंशन कर दो, आपको कहीं और किसी स्कूल का 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर दो। आपकी अचीवमेंट्स कोई हैं तो वो मेंशन कर दो। लैंग्वेज नॉन आपको वो मेंशन करनी है। एक्सपेक्टेड सैलरी भी आप मेंशन इसमें कर सकते हो, अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई बेटा बात, समझ में आई आपको। और लास्ट में आपका रेफरेंस, कि आपको रेफरेंस किसने दिया यहाँ का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई आपको बात। ये सब करने के बाद आपका जो बायोडाटा है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमारे 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म। आपने जॉब एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से लिख दी, बायोडाटा उसके साथ अच्छे से एनक्लोज कर दिया, रिज्यूमे अच्छे से एनक्लोज कर दिया, और इस तरीके से हमने अपनी जॉब एप्लीकेशन को ख़त्म कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बेटा बात। अब हम कुछ इसके टिप्स पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है जॉब एप्लीकेशन को लिखते टाइम। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ मेक श्योर यू डबल चेक फॉर द, हाँ जी ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है बेटा कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि उनके भी मार्क्स होते हैं। हमें एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस छोड़नी है पैराग्राफ्स के बीच में, ताकि हमारा वो जो राइटिंग पोर्शन है वो बहुत ही क्लीन और प्रेजेंटेबल लगे। ओके, नेक्स्ट मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, और वो भी एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद, बीच में नहीं करना है, और उसके लिए पेंसिल यूज़ करनी है, स्केल यूज़ करना है, नहीं तो हाथ से ही आप पेंसिल से ही कर दो अंडरलाइन। क्लियर हो गई बेटा बात। और प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे, हमारा प्रेजेंटेशन पे ही हमारे मार्क्स जो हैं हम लोग अच्छे ले सकते हैं, है ना। और
प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे लेटर्स रीड करो जिससे कि आपको आइडियाज़ आएंगे बहुत सारे। मैंने आपको पहले भी ये राइटिंग पोर्शन के लिए बोला था। अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना स्कूल नेम, अपना एड्रेस आपने रिवील नहीं करना है, ओके। और एक गो में नहीं लिखना है, आपने राइट फॉर्मेट फॉलो करना है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। पैराग्राफ्स बनाने हैं आपने। हमें स्लैंग शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने बेटा, जो हम लोग व्हाट्सएप चलाते वक्त अपने इंस्टास पे, अपने जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उस पर यूज़ करते हैं, हमने वो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं, मार्क्स कटेंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थिंग इज़ कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट में बहुत अच्छे से उसको लिखना है। एंड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज 150 to 200 वर्ड्स। ओके बेटा, क्लियर हो गई स्टूडेंट्स आपको बात? तो ये था हमारा जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा और रिज्यूमे, ठीक है। अब हम इसका एक सैम्पल रीड करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड करने से पहले एक बार ये आप ये देख लीजिए। सेंडर एड्रेस, डेट, 1 लाइन स्पेस डेट, देन स्पेस रिसीवर्स एड्रेस, देन स्पेस सैल्यूटेशन, एंड देन space 1 line space, then subject, what is the subject, application for the post of whatever the post is, and then you have to start your application from here with reference। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने मेंशन करना है कि आपने कहाँ पे देखा इसकी पोस्ट के बारे में, तो आप मेंशन करोगे with reference to your advertisement and the Times of India dated। जो भी डेट है, आज की जो डेट है उसके कुछ दिन पहले की डेट आप डाल दोगे। that what is the date today? टुडे इज़ 3rd of June, तो आप मेंशन कर दो 31st मई, ठीक है, या फिर 1st जून यहाँ पे मेंशन कर दोगे आप। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है उसके यहाँ पे वो लिख दोगे, इन योर रेपुटेड स्कूल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। ये हमारी फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इतना मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, एज फार एज माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, I did my graduation, I did my post graduation from Maharishi Dayanand University Rohtak, है ना, in 2015 with first division। In addition to this, आपने ये सारी अचीवमेंट लिखनी है ना ब्रीफली इसके अंदर। I have got 2 years experience at XYZ प्राइवेट लिमिटेड स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है मेंशन देख लेना बेटा, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना जो भी क्वेश्चन होगा। बिसाइड्स आई पोजेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। ओके बेटा, सेकेंड पैराग्राफ में हमने अपने आप का अपना कैंडिडेट इसमें डाल दिया है, अपनी क्वालिफिकेशन बता दी और अपनी अचीवमेंट्स थोड़ी बहुत बता दी हैं इसमें। अब बारी आई बच्चे थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ में बेटे आपने उनको बताना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई तो मैं अपने पूरे एफर्ट्स डाल दूंगी, कोई भी एक भी पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगी, ग्रैब कर लेंगे हम लोग और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पे लेके आएंगे, सक्सेस पे ही लाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये मेंशन करना है, इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई शैल पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स। बेटा ये लाइन्स जो है रट लो इन लाइन को, यही मेंशन कर देना हर किसी में, कॉमन लाइन्स, 6 मार्क्स आपके कंफर्म। इन लाइन्स को बस क्रैम कर लो, आप कहते हैं ना गोट के पी जाओ इनको, ठीक है ना। हर किसी में हमने यही मेंशन करनी है, बस चेंज कर देना थोड़ा बहुत अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी पोस्ट आई होगी, है ना। अब देखिए, इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई शैल पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स एंड नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे इन द गुड बुक्स ऑफ अथॉरिटी थ्रू माई वर्क एंड डिलीजेंस। मोर ओवर आई विल नेवर रन आउट ऑफ थॉट्स एंड हार्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने मेंशन करने हैं अपने जॉब एप्लीकेशन में। थोड़े बहुत चेंजेस बेटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कहीं से और अच्छी लाइंस मिले तो वो भी जरूर डालो आप, है ना, बट वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, है ना। क्लियर हो गई बेटा बात? तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड पैराग्राफ खत्म। पैराग्राफ को ख़त्म करने के बाद जो भी हमारा हुआ, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स, योर्स फेथफुली ट्रूली सिंसियरली, योर नेम, सिग्नेचर उससे पहले जो भी है नेम, और यहाँ पे हमारी जॉब एप्लीकेशन ख़त्म हो गई। और यहाँ पे लिखेंगे हम एनक्लोज, क्या आपने एनक्लोज किया है साथ में अपना रिज्यूमे या फिर बायोडाटा। ओके बेटा, क्लियर हो गई स्टूडेंट्स आपको बात? तो अब हम अपना बायोडाटा देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने रिज्यूमे में बायोडाटा में जो जो चीज़ें आपको बताई थी वो आपने लिखनी ज़रूरी हैं, चाहे इसमें वो लिखी हो या ना लिखी हो। नेम, योर एड्रेस, योर एकेडमिक एंड
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बच्चे जो मैंने आपको पहले बताया था वो चीज़ें आपने मेंशन ज़रूर करनी है। ये बस आपको मैं सैम्पल बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है बच्चे, इसमें आपने अपनी एग्जामिनेशन जो भी है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, ग्रेड और ईयर के साथ मेंशन ज़रूर करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद बच्चे एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर दिया, अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर दी, अपनी हॉबीज़ मेंशन कर दी, मैरिटल स्टेटस मेंशन कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया, रेफरेंस और एक्सपेक्टेड सैलरी भी हम लोग मेंशन कर देंगे। ओके बेटा, तो अब हम एक क्वेश्चन रीड करते हैं इसका और उसको सॉल्व करते हैं। Yes students, now the question is Bal Vidya Public School Bhilai urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. You are Sanjay or Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg Bhilai. Draft an application or letter including a CV applying for the advertised post in 120 to 150 words. Okay बेटा, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे वही हमारी बात, सेंडर एड्रेस आ गया हमारा, सिंगल लाइन स्पेस, डेट, सिंगल लाइन स्पेस, स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल भिलाई। ओके, देन सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस भी मेंशन हम कर सकते हैं, सिंगल लाइन स्पेस, सर ऑब्लिक मैडम, है ना। अब वही पेट लाइंस बेटा वही यूज़ कर सकते हो आप लोग जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी, या फिर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस डेटेड वट एवर द डेट इज़, उसके 2 दिन पहले की डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ, यहीं पे आगे ही कंटिन्यू करना है बेटा आपने, पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रेनाउंड स्कूल, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेट, है ना। क्लियर हो गई बेटा बात? I am enclosing a copy of my biodata for your personal and kind consideration. नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू। यस बच्चे, आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए बच्चे, इसमें अलग, यहाँ पे मैंने कुछ अलग लाइंस बताई हैं जो मैंने अभी कुछ पहले आपको कराया था, जो सैम्पल जिसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं था उसमें सिर्फ ऐसे ही मेंशन था, उसमें कुछ और लाइंस थी। ठीक है ना, तो आपको जो अच्छी लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, आप वो अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि हमें इसको 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। ओके बेटा, तो लास्ट में थैंक यू, योर्स फेथफुली, योर नेम, you can put your signature before your name, then enclose biodata, फिर उसके बाद आपका बायोडाटा आ जाएगा, नेम, फादर्स नेम, DOB, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज, नेशनैलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बेटा एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप एक फॉर्मेट फॉलो करना, उसी के अकॉर्डिंग आप करना है आप लोगों ने। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो नेम, तो नेम थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ के सभी को एक चीज़ यहाँ यहीं पे, जैसे हमने कॉलन लगाया यहाँ पे नेम, देन योर फादर नेम यहाँ पे DOB। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? ऐसे करके कॉलम्स लगा के आपने लिखना है। देन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी बच्चे आपने ऐसे ही लिखनी है, BA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन पॉलिटिकल साइंस, B.Ed, और यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है? योर ग्रेड्स और योर परसेंटेज, और कहाँ से आपने की है, ठीक है, वो भी आपने मेंशन करना है। हॉबीज़, स्ट्रेंथ, एक आधी चीज़ बच्चा मिस हो जाए तो ध्यान मत देना, कोई बात नहीं। योर स्ट्रेंथ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेट, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन। उसके बाद नेम एंड एड्रेसेस ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, आपके रेफरेंसेस, सिर्फ रेफरेंसेस भी मेंशन कर सकते हो। मिस्टर विजय माथुर, प्रिंसिपल, DAV स्कूल, गुरुद्वारा रोड, दिल्ली, आपने मेंशन कर दिया क्योंकि स्कूल के लिए थी। आप एक और भी मेंशन कर सकते हो, वाइस प्रिंसिपल ऑफ डैश 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 पर्टिकुलर, कोई भी स्कूल डालना हो आप डाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर जॉब एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर जॉब एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा और रिज्यूमे, जो कि हमारे 6 मार्क्स की आती है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, है ना बच्चे। तो बेटा समझ में आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।